ये जो वीडियो है बेसिकली वो हमारे ऑनलाइन एडमिशन जो पंजाब यूनिवर्सिटी के मैंने आपको बताया था वो शुरू हो चुके हुए हैं। और सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो जरूर ऑनलाइन फॉर्म आज कल में फिल करके इसको अप्लाई करें, क्योंकि परसों से आपके एग्जाम शुरू है, बीएसके फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपना डेटा एक पेज पर, जिस तरह के मैंने ये तैयार किया हुआ है, आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। टॉप पे ये हमारी वेबसाइट है, जिस पे आप क्लिक करेंगे या इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे ऑनलाइन जो एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने अपना नाम, ठीक है, एवरीथिंग, तमाम डेटा जो आपके पास एक वर्ड की फाइल पर या वर्ड के पेज पे आप पहले कॉपी कर लें। जैसे मैंने यहाँ बीए का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लिया है, अपना नाशनाती कार्ड नंबर लिख लिया है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, घर का एड्रेस है। फिर इंटरमीडिएट का सारा डेटा इकट्ठा कर लें, उसका नंबर कौन सा है, ठीक है, आपने किस बोर्ड से किया हुआ है, साल कौन सा है, आपने नंबर क्या था, आपके मार्क्स क्या थे, ग्रेड क्या था। इस तरह मैट्रिक का भी साल कौन सा है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, रोल नंबर क्या था, मार्क्स कितने, ग्रेड क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, तो आपका फोन नंबर वगैरह, ये सब चीजें आपने पहले एक जगह पर टाइप करके रख लें। और सब का चीजों की आपके पास फोटो कॉपी वो करके, फोटो कॉपी कम से कम पिक्स लेनी है अपने शनाख्ती कार्ड की, दोनों फ्रंट की और बैक की। उसकी पिक को सेव कर ले, एक फोल्डर बनाए अपने जो डेस्कटॉप के ऊपर, एक फोल्डर तैयार कर ले अपना, ठीक है, उसमें आप अपने सी का जो है फ्रंट है, बैक है, वो वहां पर आप कॉपी कर ले। एक अपनी पर्सनल पिक्चर पासपोर्ट साइज की उसकी खींच कर वो सेव कर ले। फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक के या एफए के, उनको पिक्स करके आपने वो सेव कर लेना है, ताकि जब आप अपलोड करें चीजों को तो फिर आपने उनको सब फॉर्म में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको आज ही अप्लाई कर दें, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। हमारे इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में आज से एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट हमारे पास है, ये मैं शेयर करता हूँ, ऐसे आपके पास ओपन होगी। ये आप देख रहे हैं, HTTP:// टू लाइन्स के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। ये हमारे पास है पंजाब यूनिवर्सिटी का जो हमारे पास 2024 की अप्लाई ऑनलाइन के नाम से आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट खुल जाएगी। हमारे पास 2024 की अप्लाई ऑनलाइन के नाम से आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये हमारे पास ऐसे आपको नजर आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने एक पेज ओपन होगा, ऐसे आपने बस इसको सिर्फ पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसको आप ओके आई हैव इट करके आपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमारे पास मैंने ऑलरेडी जो है वो सेव किया हुआ है, मैं कॉपी करके वहां से इस नंबर को यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद हमने यहाँ पर रीटाइप करना है इसी नंबर को, जो आपका नंबर है CNIC का नंबर। अगर आपके पास CNIC नंबर नहीं है तो बेफॉर्म है, वो भी आप नंबर यहाँ लिखा सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है नाम टाइप करना है, जो आपका नेम है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर जब डेटा ऑलरेडी आपने कॉपी किया होगा वहां से आप इसको पेस्ट कर देना है, उससे काम आसान हो जाएगा। उसके बाद आपने रिसेंट अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड कर लिया, आपने ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आप डेस्कटॉप पे जाते हैं जहां आपका फोल्डर बना हुआ है, वहां से आपने अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने फादर्स नेम लिखना है, ठीक है, तो फादर नेम लाजमी है। फादर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा आपका, और हमने वहाँ पेस्ट कर दिया। आगे फादर का जो CNS नंबर वो कंपलसरी नहीं है। आप देख रहे हैं जहां ये रेड डॉट होंगे उसका मानी वो कंपलसरी है, लेकिन जब रेड डॉट नहीं इसका मानी ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद
आप फादर का या गार्डियन का ऑक्यूपेशन आपको लिखेंगे, ठीक है, वो भी ऑप्शनल है, यहाँ पर रेड डॉट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी फैमिली इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्शन देगा, आप यहाँ देते हैं कि हमारी फैमिली की जो इनकम है वो हम लिखते हैं 45,000, जो भी है, लेट्स से जो मंथली है वो आप लिखिए, जितने भी आपकी है इसको आप शुरू करें। जेंडर में आप लिखेंगे यहाँ पर मेल या फीमेल, आपको उसमें फीमेल आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी आपने अगर टाइप की होगी तो आप उसको वहां से इजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपने इसको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कर दिया, कॉपी पेस्ट किया हमने। यहाँ पर एक उसका अपना फॉर्मेट है। यहाँ पर वो एक कैलेंडर शो करेगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1991 8/16, तो मैं जाऊंगा 1991 8/16, ठीक है जी, 8वां महीना। मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये हमारे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। आपने बड़े ध्यान से इसको करना है। 1991, ठीक है, 1991 अगस्त का महीना है, 8वां महीना, ठीक है। और 16 तारीख आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा। ये डेट ऑफ बर्थ आपने इसी तरह से फॉर्मेट में आपको रिलीजन में आप लिखिए क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये आपने क्लिक कर दिया। हाफ कुरान ऑफकोर्स नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नो आ जाएगा। जब क्रिश्चियनिटी होगा तो हाफ कुरान नहीं होगा। यहाँ पर ब्लड ग्रुप आ जाएगा हमारा, जब भी यहाँ पे हमारा और पॉजिटिव, ठीक है। मैरिज स्टेटस में आप अगर मैरिड है, सिंगल है, वो यहाँ लिखेंगे मैरिड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कि हमारा जो मोबाइल नंबर जो है आपने अपना सप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। अगर पहले डेटा आपने टाइप किया हुआ है तो आप वहां से इसको आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। गार्डियंस में भी आप लिख सकते हैं किसी का मोबाइल नंबर, जो भी आपके अजीज है, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई कजन है, आप समझते हैं कि जी उसका गार्डियन में उसका नाम आगे, तो आप उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, जो नंबर है 030547915556, ठीक है जी। ये चीजें कंपल्सरी में आएंगी। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाएगा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो है ये आप तो, ये भी कंपल्सरी होता है, क्योंकि फौरी आपकी मेल पर जो है ना वो ये जाएगा कि आपको जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपकी मेल पर आपने इसको भेजना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल ईमेल जो है मैं वो आपको अ, अगर नहीं बना तो आप बनाए फौरी इसका, ठीक है। आई एम टाइपिंग हियर जस्ट माय ओन, मैं अपना यहाँ टाइप कर रहा हूँ जिससे आपको डेमो देने के लिए। नेशनैलिटी जो है वो हम आपको पाकिस्तानी है यहाँ पर, ठीक है। प्रोविंस आपका पंजाब है, आप लिखिए नेशनैलिटी पाकिस्तानी। उसके बाद फिर पंजाब आ गया। इसका डोमिसाइल आपका लाहौर का है, जो जहाँ का भी डोमिसाइल आप वहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो है वो आप यहाँ अभी रह रहे हैं, तो अभी मैं अगर ये लिखता हूँ, मेरे पास जो एड्रेस ऑलरेडी है, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये हमारा फॉर्मेट भी यही होगा और हमारा पोस्ट एड्रेस भी यही होगा, कॉपी पेस्ट करना है। इसके और कुछ चीजें आपने यहाँ से गौर से पढ़नी है। इसमें लिखा हुआ है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ यू वांट टू अवेल हॉस्टल। हम हमारे प्रोग्राम में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, इसको छोड़ देंगे। चेक दिस बॉक्स ओनली इफ यू हैव डन, एंड से भी छोड़ दें। जब आपने कल आपने एनसीसी ट्रेनिंग की हुई छोड़ दी, बड़ी पुरानी बातें। उसके बाद आता है पीयू की रजिस्ट्रेशन, ये लाजमी है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होगा, आप पीयू का स्टूडेंट हो, या आपने बीए यहाँ से किया हो, या आपने एमए किया हो, या आप कर रहे हो, आप बीएस के स्टूडेंट हो, आप किसी अफिलिएटेड कॉलेज के हो, आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपने ऐड करना है। आप चाहे कॉलेज साइड से हो, अफिलिएटेड कॉलेज से हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इलम है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, आपने यहाँ पर
अपना नंबर ऐड कर देना है। ये हमारा नंबर आपने पहले चेक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पंजाब यूनिवर्सिटी का वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना या कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो बेहतर होगा कि आप तमाम डेटा पहले एक पेज पर टाइप कर लें ताकि आपको गलती ना हो, वहां से कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया आपने। आगे है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ यू आर स्पेशल, भी छोड़ दें आप स्पेशल नहीं है। चेक दिस बॉक्स, अगर कोई स्पेशलिटी है, कोई माजूरी है तो वहाँ उसको बयान करना पड़ेगा, उसका भी सर्टिफिकेट पूरा लगाना पड़ता है साथ साथ। चेक दिस बॉक्स ए फादर डिसीज्ड, ठीक है जी, अगर वालिद साहब नहीं है आपके तो आपने उसको गार्डियन का फिर आपने यहाँ लिख देना आपने यहाँ पर, ठीक है। तो आपने वो चीज आप ये हर एक लिए वेरी करेगा, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, जिनके वालदेन नहीं है तो जाहिर है वो भी किसी का यहाँ लिख सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने किसी गार्डियन का भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चेक दिस बॉक्स टू ऐड जो है ब्रीफ स्केच ऑफ रिसर्च में छोड़ दिया आपका, ये बाकी आप चीजें आती नहीं है क्योंकि ये हमारा ओपन एक पंजाब यूनिवर्सिटी का फॉर्म है जिसमें पीएचडी के लिए भी है, एमफिल के लिए भी होते हैं, मुख्य डिपार्टमेंट के इकट्ठे होते हैं। तो ये फॉर्मेट इसमें बहुत चीजें जो आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इनको पढ़ना है। तो चेक दिस बॉक्स का माने क्लिक करना, जिससे मैंने यहाँ सिर्फ एक जगह क्लिक किया है रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करने की, क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ ऐड करेंगे। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं किया आपको क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो फादर अगर डिसीज है, वफात पा चुके हैं, कोई आपका कोई गार्डियन है, कोई आपका जो है घर में एक बड़ा सरबरा है जो आपकी देखभाल करता है, उसका नाम, उसका जो है रिलेशनशिप क्या है, उसका एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद चेक दिस बॉक्स टू ऐड ब्रीफ स्केच और रिसर्च प्रोफेशनल वर्क भी छोड़ देंगे आपके लिए। चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव एनी स्पेशल नीड्स, ये भी छोड़ दें। चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव एवर बीन रिमूव्ड, और भी छोड़ दें आपके लिए। चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव बीन एवर कन्विक्टेड, अगर आपको कोई मुकदमा हुआ है वो भी छोड़ दें, ठीक है जी। चेक दिस बॉक्स इफ यू एवर एडमिटेड इन एनी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर आपने किसी एडमिशन लिया है, ये आपके लिए इस बार जरूरी है। जो बच्चे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे कॉलेज साइड के ये उनके लिए नहीं है। जो बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ रहे हैं, अगर एक बच्चा हमारा बीएस क्या है फिलोसफी डिपार्टमेंट का है, आईआर डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, ठीक है, अभी इसकी बीएस चल रही है या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, फिर वो यहाँ इसको चेक करके इंग्लिश को क्लिक करेगा, फिर वो अपना बताएगा कि उसने कब एडमिशन लिया था, उसका प्रोग्राम कौन सा है, उसका कौन सा सेशन है, उसका रोल नंबर क्या है। तो चूंकि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के तालीम तो हो लेकिन कॉलेज साइड के हो, कॉलेज में तो आपका यहाँ पर बिल्कुल नहीं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कैंपस के बच्चे हैं, गुजरावाला कैंपस है, जेलम कैंपस है, ओल्ड कैंपस है, न्यू कैंपस है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनकी अभी तालीम जारी है, उनकी तदरीस तदरीस जारी है, तो वो अपने डिपार्टमेंट का नाम, अपना प्रोग्राम लिखेंगे, उनका सेशन कौन सा है, उनका रोल नंबर कौन सा है, वो सब लिखेंगे। इन सब चीजों को करने के बाद आपने चेक कर लेना है, ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट पेज को मूव करना है, सेव एंड प्रोसीड पे आपने आ जाए। अब वो तमाम डेटा जो है जो आपने फीड किया अब उसके पास चला गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपकी डिग्रीज, आपने कौन कौन सी चीजें की हैं, ठीक है। हम सबसे पहले चले जाएंगे मेट्रिकुलेशन की तरफ आ जाएंगे। आपने मैट्रिक कब किया था, आपका बोर्ड कौन सा था। हमारा बोर्ड जो लाहौर बोर्ड है, बी आई एस ये है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। आपने जिस बोर्ड से गुजरावाला से किया है कहाँ से किया, आप क्लिक कर देंगे। आपकी डिग्री जो है वो जो है उसका टाइटल का वो मैट्रिक है, अब ये मैट्रिक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है एग्जाम स्टाइल, यहाँ पर आएगा हमारा एनुअल सिस्टम किया हुआ है, ठीक है। पासिंग ईयर कौन सा, आपने किस साल में अपने मैट्रिक किया था। जनाब मैट्रिक जो था 2009 में, जो है वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर 2009 लिखते हैं आप, आपने अपना लिखना है, आपने मुझे कॉपी नहीं करना है, इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। 2009 में आ गया। रोल नंबर क्या था आपका, ठीक है, उस साल में। तो मैट्रिक में जो रोल नंबर था ये आ गया हमारा रोल नंबर, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और उसको अपने इस फॉर्म में इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक कर दिया अपने से। उसके बाद आपकी क्या थी रजिस्ट्रेशन, जब आपने मैट्रिक किया था तब क्या थी, वो नंबर भी आप देखें आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा होगा,
ठीक है, वहाँ एनरोलमेंट नंबर वहाँ लिखा होता है, आपने वहां से वो कॉपी किया और आपने उसको वहां पर पेस्ट कर दिया। ये कर सिस्टम हमारा क्या था, ग्रेड सिस्टम हमारा क्या है जी, उस वक्त मार्क्स होते थे सीजीपीए थे तो कुछ था करे दिए, तो आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ऑब्टेन मार्क्स जो है यहाँ पर ये जनाब 445 है जनाब। आप डेटा आपने सही से फीड करें क्योंकि आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो देने भी है पंजाब में सुजान के मामले। और टोटल मार्क 850 थे जी हमारे, 850 में से आपने कितने मिले, तो आपकी जो डिवीजन बनती है आई थिंक ये सेकंड बनती है डिवीजन, ठीक है जी। और ग्रेड आपका सी बन जाता है इसमें आके, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारे आर्ट्स के हैं, ये आपने ऐसे कर दिया। ये कर लेने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड ये चलेगा, ठीक है। ये आप देखें तमाम डेटा आपका मैट्रिक का ये अब सेव हो चुका है। फिर आपकी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है वो आपका है इंटरमीडिएट, आपने इंटरमीडिएट भी आपने चलेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, ठीक है, आपने क्लियर किया होगा। उसके बाद आपका फिर आ जाएगा डिग्री टाइप कोर्स से आपकी ऑफकोर्स आपने एफ एस सी की है, एफ ए की है, वो लिख दिया आप, ठीक है। आपका वही बोर्ड कोर्स है, लाहौर बोर्ड से लिख दिया तो लाहौर बोर्ड लिख दिया, गोजा वाला गोजा वाला आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपने एफ ए किया, बी एस सी किया। उसके बाद टाइप के ये भी हमारा एनुअल टाइप भी है, इसमें ये पुराने लोगों ने किए हुए हैं। और आपका ईयर पासिंग जो है, ये जो पासिंग का ईयर है ये 2000 मेरे पास जो इशू हो रहा है एक स्टूडेंट का, वो है जनाब ये 2012 में, 2012 में किया था, तो इन्होंने आपने 2012। उसके बाद रोल नंबर क्या था जी, हम वहाँ वापस जाएंगे अपने डेटा में, वहां से रोल नंबर कॉपी किया मैंने, ये करके मैंने रोल नंबर कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पर अपने इस फॉर्म में उसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया था। अच्छा, वहाँ क्या थी आपकी रजिस्ट्रेशन, वो आपने यहाँ पर नोट लाइसेंस पहले दी होगी, तो वहां से आप पकड़े, ठीक है, उसको कॉपी करें और आपने कॉपी करने के बाद उसको भी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है स्टेशन में। ग्रेडिंग सिस्टम में कि कौन सा आपको ये मार्क्स सिस्टम क्या है, ऑब्टेन मार्क्स कितने हमारे पास है जी, तो टोटल 537 नंबर है जो ऑब्टेन है, ठीक है जी, 537, ठीक है। टोटल मार्क्स थे 1100 में से लिए थे उन्होंने, ये आगे 1100 में से लिए, तो ठीक है। ट्यूशन यहाँ भी सेकंड बनती है आई थिंक, ठीक है। और यहाँ ग्रेड इनका भी सी बनता है, ठीक है, सब्जेक्ट इनका भी आर्ट्स का है। ये सब कुछ कर लेने के बाद आपने वो 7% भी कर देना है। अब हुआ क्या, हमारे पास अब दो चीजें आ चुकी है, मैट्रिक और हमारे पास एफ ए का डेटा अब आ चुका है। उसके बाद डिग्री अभी पेंडिंग है, अभी अगर आपने बीए किया हुआ है या बीएस कर चुके हैं, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के करंट स्टूडेंट हैं तो आप आगे आज में आपने बीएस प्रोग्राम में जो 4 ईयर का प्रोग्राम है या 2 ईयर प्रोग्राम है या मास्टर्स आप करें, जो जो डिग्री आपने अभी आपकी पेंडिंग है आप अभी कर रहे हो फिर आप उसकी डिग्री करते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर दो ही हमारे पास है, हम आगे चलेंगे सेवन प्रोसीड जाएंगे। प्रोसीजर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, इसका मतलब है कि आप हमारे पास दो ही है, मैट्रिक और एफ हमारे पास है, बी ए हमारा भी कंटिन्यू सब भी चल रहा है। अब जॉब टाइटल में आ जाएंगे, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपने तमाम डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखनी है। अगर आप जॉब नहीं करते आपको स्किप कर देंगे, स्किप इन केस ऑफ आप कोई नहीं तो आप उसको स्किप कर देते हैं। ओके, पब्लिकेशन भी अभी कोई नहीं है ऑफकोर्स, पब्लिकेशन आप होगी जब आपने एम फिल पी एच डी की कर रहे हैं या कर चुके हैं, आगे कुछ लिखा है या आप कोई लेक्चरर हैं या आपने कोई पेपर लिखे हुए हैं तो आप वो ऐड करेंगे। फिलहाल ये आपको या आपको स्किप कर देंगे, ओके दबाते जाए। अच्छा, उसके बाद जब ये कर लेंगे हमने तो क्या करना है, प्रोसीड टू द नेक्स्ट। यहाँ पर भी हम देखें हमने हर चीज ऐड कर दी अपनी, हम नेक्स्ट पे ऐड करेंगे, आपके नेक्स्ट टेक्स्ट बढ़ाते जाना। हम आ जाएंगे, अब आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये अब आखिरी चीज आएगी मेरे पास। अपलोड में हम जाएंगे वापस, जो जो चीजें आपने फीड की है वो अब आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ देखिए ये सब खुल जाएगा। अब क्या करना है, देखिए ये पहला हमारा डॉक्यूमेंट है मेट्रो का, तो आपने यहाँ करना है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो जहाँ हमारा जो है ना जी, आपने जहाँ ब्राउज करना है अपनी, आपने कहाँ पर, तो मैं डेस्कटॉप पे देखते, मैं डेस्कटॉप पर ये फोल्डर बनाया था, यहाँ पर मैंने नाम पहले मेट्रो का, तो ये हमारा आगे जनाब 2009 में मेट्रो की थी, ये हमने उसको ओपन किया, ठीक है। अगर जी आपने अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो चुका है।
फिर आ जाएंगे FA, आपने फिर करना है अपलोड डॉक्यूमेंट, और वापस जाएंगे ब्राउज में, जाने के बाद फिर आपका आ जाएगा हमारे पास FA का। FA हमने 2012 में की थी, आपने इसको ओपन कर लिया और आपने कर दिया। ठीक है जी। ये करने के बाद आ जाएगा बैक टू फॉर्म। बैक टू फॉर्म का मतलब पूरा फॉर्म जो होगा वो आपको व्यू करवाएगा आपको। तो हम कहेंगे डू फाइनल सबमिशन, यहाँ पे हम आ जाएंगे। ये देखिए ये आपकी पूरी अब जो एक फॉर्म आपका बन चुका होगा। ठीक है जी। ये सब आपने देख लिया, आपकी पिक्चर आ गई है, आपका नाम। आप कोशिश कीजिएगा अपने स्पेलिंग्स को जरा ठीक कीजिएगा, बात करता आप जब टाइप करते हो तो गलती कर देते हो, फिर वो जब एक दफा पोर्टल में चला गया आपका तो फिर वो बड़ा मुश्किल से ठीक होना पड़ता। इसलिए पहले तसल्ली से आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप डॉक्यूमेंट ओपन करें, उसमें तमाम डेटा वगैरह लिख लिया करें, अपना नाम से स्पेलिंग, फादर नेम, ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप भी है, आपका एवरीथिंग जो चीजें चाहिए वो आप पहले लिख लें, ताकि फिर बाद में आप इसको कॉपी पेस्ट करते रहें। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, ऑलरेडी हमने हर चीज देख ली, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, हर चीज यहाँ पे आ गई है। सब कुछ पढ़ लेने के बाद हमने एंड में आ गया है, ये देखिए सबमिट फॉर्म एज अ, यहाँ आपने चेक करना है। चेक का मानिए कि हमने पूरा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम आएंगे सबमिट फॉर्म एज अ फाइनल, हम इसको एज अ फाइनल में रखेंगे। ओके, ये करने के बाद फिर होगा चालान जनरेट होगा। ये देखिए यहाँ पर एक्शन बिलो आर योर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे हमने अब देखना है कि हमने कौन सी चीज लेनी है। आपका लेवल क्या है, हमने आना है डिप्लोमा, हम डिप्लोमा कर रहे हैं जी, ये डिप्लोमा पे आप आ जाएंगे। ये डिप्लोमा में क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, ये देखिए ये हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, आप यहाँ क्लिक करेंगे। फिर लैंग्वेज में आ जाएंगे, हमारे पास लैंग्वेज है वो ग्रीक या लैटिन, दोनों में आपने करना है, ये ग्रीक लैंग्वेज में आपको क्लिक करना है। ठीक है जी। ये करने के बाद आपने यहाँ देखें, यहाँ पर जो है इसको ओपन मैट पे करना है, क्योंकि उसमें हमारे पास वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एग्री करने के बाद ये कर दिया, सबमिट एप्लीकेशन जनरेट चलान, आपने ये कर दिया। ये करने के बाद देखें आपके पास यहाँ पर ये पेंडिंग का लॉस आएगा और प्रिंट चलान। प्रिंट चलान का मतलब है आपने उसको क्लिक करना है, ऐसे करके तो एक चलान जनरेट होगा आपके लिए, ये चलान होगा 500 रुपये का। ठीक है। आपने ये क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर में, इसकी जो कॉपी है PDF में बनाएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। ये करने के बाद ये आपने देखी तो यहाँ पर ये आपका देखें, यहाँ पर बी बैंक और HPL बैंक, इनके ये नंबर लिखे हुए हैं। आप किसी भी ब्रांच में जाकर आपने पहले इसका प्रिंट लेना है। ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद आपने 500 रुपया जमा करवाना है इसका, इस डिप्लोमे की जो ये प्रोसेसिंग जो कहने के प्रोसेस फी है हमारी फॉर्म की। एक बैंक कॉपी होती है, एक इंस्टीट्यूट कॉपी होती है, और एक आपकी कॉपी डिपॉजिट कॉपी होती है। तो वो क्या करेगा, दो रख लेगा, एक बैंक कॉपी रख लेगा अपने पास और इंस्टीट्यूट कॉपी एक आपको रिटर्न करेगा। इसके ऊपर वो जिस बैंक में आप जमा करवाएंगे आपने वो डेटा जो है उसकी दोबारा पिक लेकर आप इसको अपलोड करिए। मैं इसको जरा ये सेव कर लेता हूँ, ये मैंने इसको सेव किया। ये हमने अपने उसी फोल्डर में जो डेस्कटॉप में उसको सेव कर लिया स्लाइड फाइल। ओके। ये करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ तक तो हमारी जो फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। अब आपने इसको प्रिंट लेकर आपने इसको 500 आपने जमा करवाना है बैंक में, HBL या UBL, तो ये अकाउंट्स हैं। ठीक है, आपने बस जमा करवाना है। जमा करवाने के बाद जो कॉपी रिटर्न की जाएगी फिर आपने उसकी तस्वीर खींचनी है। वो तस्वीर वापस आपने अपने डेस्कटॉप पे कॉपी कर देनी है और आपने दोबारा एप्लीकेशन को जो है वो शुरू करना है। अब इसके दो तरीके, एक तो होता है कि आप इसको चाहें तो आ, इसका प्रिंट लेकर उसको पे करें, बैंक में जाकर फिजिकली जाएं। ठीक है, तो वहां पर आप कर दें। तो एक तरीका होता है कि आप यहाँ देखें, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बड़ा व्यू करता हूँ मैं। यहाँ पर एक होता है AC नंबर है, ये 1 बिल कोड,
ये बड़ा इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास ऐप है पंजाब यूनिवर्सिटी अपना HBL की, अगर आपके पास HBL में ऑलरेडी आपका अकाउंट है, ठीक है, आप HBL के अकाउंट में आपके पास है, मोबाइल में आप यूज करते हो, मैं जिस समय अपना मोबाइल यूज करता हूँ, मैं अपने अकाउंट से ही पेमेंट कर देता हूँ, जाके मैं या इसका प्रिंट निकालूं, प्रिंट निकालने के बाद मैं इसको जनाब लेके जाऊं, मैं वेट करूँ। अब जैसा कल छुट्टी है, ठीक है, तो अब कल बैंक बंद होगा, फिर मुझे वेट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आपने वो जो है 1 बिल कोड, ये आपने कॉपी करना है या इसको नोट करना है। आपने क्या करना था, आपने अ, अभी मैं इसको आपको शो तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप देखें तो अभी बैंक की या HBL की कोई भी आप जो एप्लीकेशन आपके पास है, आप उसको ओपन करके वहां से इसको डायरेक्टली पे कर सकते हैं। मैं अभी अपने अकाउंट से पे कर रहा हूँ, अभी ये आपको मैं शो नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मेरा सिस्टम नहीं कि डबल कैमरा हो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। जब आप अपनी ऐप को ओपन करेंगे मोबाइल फोन पर, अगर आप के पास से मौजूद, आप इजी पैसे से भी कर सकते हैं। आप ये नंबर जो 1 बिल कोड है, ये इजी पैसे से भी आप उसको पे कर सकते हैं इस अमाउंट को। तो मैं अगर उसको पे करता हूँ, देखिए मेरे पास है नंबर अपने मोबाइल में, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 1 1 4 8 1 7 8 1 0 0। अब जो नंबर डिटेल अब मेरे पास यहाँ देखिए, मेरे बैंक अल्फला में, मैं बैंक अल्फला को पे कर रहा हूँ। मैंने 1 बिल कोड को अपने बैंक अल्फला की जो ऐप थी उसमें ऐड किया, 1 बिल पे की वहाँ पे ऑप्शन होती है। तो देखिए मेरे पास डेटा आ गया, नीता शमाउन 500 रुपया फी है, ठीक है, आज की डेट है, ठीक है। अब मैं इसको जब प्रोसीड करूंगा तो जब पे हो जाएगा, एक पेमेंट कर दी यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसकी जो कॉपी है उसको मैं सेव कर रहा हूँ, मैंने अपने मोबाइल से ही पेमेंट करके ये 500 रुपीज की मैं इसको अपने व्हाट्सअप कर रहा हूँ अपने ही आपको। अब ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। मैं अपने व्हाट्सएप को खोलूंगा, मैं आपको दिखाई व्हाट्सएप पे आ चुका होगा, ठीक है। इसको मैं अब डाउनलोड कर लूंगा, अपने पास सेव कर लिया इसको मैंने। ये वो कॉपी है जो मैंने की है वहां से करके अपने 500 की जो मैंने पे कर दिया है, तो मेरे पास आ चुका है। मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ दोबारा से, जो मैंने अभी तक शेयर आप साथ करूँ, ये देखिए मैंने ये शेयर ऐसे मेरे पास पेड आ जाएगा, इनवॉइस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है, कंपनी ने इनवॉइस ये है, ठीक है, कंज्यूमर ने ये आ गया। ये हमारा वो 1 बिल जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये नंबर जो था ये मेन नंबर होता है जो पंजाब मुस्लिम जनरेट किया ट्रांसफॉर्म पर, यहाँ शो हो गया पेमेंट हो चुकी है फ्रॉम अकाउंट से, डेट आज की है, 500 रुपया पे हो चुका है। अब ये मैंने क्या किया, मैंने पे करने के बाद अपने बैंक से मैंने इसको व्हाट्सअप कर लिया, व्हाट्सअप करने के बाद अपने उसी फोल्डर में सेव कर लिया जो मेरा मेन फोल्डर था, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां पड़ी थी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको दोबारा से अपलोड करूंगा, अपने पोर्टल पे जाऊंगा। अब जो हमारी पोर्टल ओपन है, जहाँ पे हम अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं, हम वापस उधर जाएंगे। मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर दी और आप देख रहे हैं। अब वापस जब हम यहाँ आ जाएंगे तो क्या करेंगे, अब हम जाएंगे जनरेट एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, यहाँ ये करेंगे, ओके करने के बाद वो वापस कहेगा जी आपने जमा करवा दिया, मैं कहेंगे हाँ जी जमा करवा दिया मैंने। यहाँ बैंक आ जाएगा, HBL हमारा बैंक है जी, ठीक है। ब्रांच कोड हमारा जो है बेसिकली 180। आप जब आप ये करेंगे तो वहां पर स्ट्रेंथ होगी 18, जो लोग हमारा पंजाब डिस्ट्रिक्ट है। चलान नंबर की डेट हमारी वो आज की डेट है जनाब, जो करंट डेट चल रही है हमारी, तो आज की डेट में हमने उसको पे कर दिया है, ठीक है। और ब्राउज करेंगे, हमने ब्राउज किया। अब मैंने जो सेव किया था, ये देखिए ये चीज सेव की थी मैंने, वो यहाँ पे ऐड कर दी, करने के बाद फाइनलाइज माई एप्लीकेशन, जब मैं करूंगा फाइनलाइज एप्लीकेशन तो ऐसे आएगा सेंड ईमेल।
तो जो आपकी ईमेल है उस ईमेल में वो आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है यूनिवर्सिटी में चली जा चुकी है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। अच्छा, उसके बाद इसको आपने बंद नहीं करना। आपने अभी यहाँ पे देखें, व्यू योर फी चालान यहाँ पे आ जाएगा। आपकी डिप्लोमा इन ग्रीक आपका चला गया है, ठीक है, आपने एक प्रोसेस आपका हो गया है। आपने फिर दोबारा आना है, आपने सब कुछ फिल कर दिया होगा। सब कुछ फिल करने के बाद आपने दोबारा आना है डिप्लोमा पर, आपने फिर आना है डिपार्टमेंट पर। ये देखिए चीज लैंग्वेज इंग्लिश के लिए आपने आना है। अब फिर आपने चूज, अब आपने ग्रीक आपने चूज कर ली हुई है। अब आपको यहाँ आएगी लैटिन, फिर लैटिन पे आपने इसको लेके आएंगे, लैटिन चूज करनी है। आपने दोनों चेक करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन ग्रेड फॉर्म। सेम, अब आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपने एक और लैंग्वेज चुनी है आपने। ये करने के बाद वो फिर आपको दिखाएगा कि दूसरी दरखास्त भी आपके पास आ जाएगी, वो होगी प्रिंट चलान की। या फिर आप प्रिंट चलान करेंगे ऐसे करके, फिर एक नया चलान बनेगा। अब ये चलान बन जाएगा लैटिन का, वो था ग्रीक का, ये बन जाएगा लैटिन का। एक्जैक्टली आपने इसको भी सेव करके इसकी पेमेंट आपने दोनों जबानों में अप्लाई करना है। 500 आपको खर्च करना पड़ेगा, 1000 आप खर्च कर लें, ठीक है, मेरी खातिर करने बेशक था, लेकिन आपने खर्च करना है। ये आपका नाम दोनों जबानों में हमारे पास शो हो जाएगा, आप उसको सेव कर लेना अपने पास। और वही प्रोसेस है, आप चाहे इसकी कॉपी निकाल कर बैंक में जमा करवा दें, या आपका ये जो वन बिल कोड है इसको लेकर आप अपनी ऐप के जरिए से आप बैठे बैठे घर बैठे 2 मिनट में आप पे करके उसकी फिर वो पिक्स लें, उसको व्हाट्सएप करें, अपने कंप्यूटर में सेव करें, और फिर जाकर आप उसको जो है दोबारा से इसको अपलोड कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा से करता हूँ, जो बिल्कुल वही प्रोसेस आप रिपीट करना है, और फिर आप एप्लीकेशन सेंड कर देंगे। इस तरह 2 आपकी एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो आ जाएंगी। तो ये तरीका जनाब आपने शो करना है। जब ये आपका नाम वहां चला जाएगा, आपकी लिस्ट बन जाएगी, तो फिर अगले महीने में फिर आपके मेन चालान जनरेट होंगे। फिर आपकी असल फी क्या है वो अभी डिसाइड हुई कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जो बच्चे यूनिवर्सिटी के में पढ़ रहे हैं उनकी फी तो ऑलरेडी, क्योंकि पढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट में, तो बस की फी निकल जाएगी, रजिस्ट्रेशन फी निकल जाएगी। तो अभी तक अनाउंस नहीं की, वो यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देगी क्या फीस है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं जिन्होंने बीए भी नहीं किया, तो 3 किस्म की फी वोचर बनते हैं। एक वो जो बिल्कुल नए हैं जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं किया, तो उनकी फीस तकरीबन 25 से 30 हजार होगी पूरे साल की, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन उसके अंदर इंक्लूड है। जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पीयू पढ़ रहे हैं, तो उनकी वो चीज माइनस हो जाएगी, तो उनकी फी 21 हजार तक चली जाएगी। और जो पीयू में पढ़ रहे हैं उनकी और कम हो जाएगी। ये 3 कैटेगरी की बात बनेगी। तो आप परेशान है, फिलहाल आपने सिर्फ फॉर्म जो है वो सबमिट करवाना है, ताकि आपका नाम लिस्ट में आ जाए। और सब ने ये काम करना है, जितने बच्चे बीएस के हैं, कॉलेज साइड के हैं, या हमारे कैंपस के हैं, आपने अपने अपने दोनों जबानों में, लैटिन में ग्रीक में, दोनों में आपने अप्लाई करना है। आई थिंक आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा। तो खुदा ने चाहा मिलेंगे, परसों से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं जो है आपके साथ हैं, और मैं जरूर आपके साथ, जो हमारी डेटशीट आ गई है जो दिन लगी एग्जाम में, जो जो आपके पेपर आएंगे उसमें हम मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, आपको बस तैयारी करनी, ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।